और आप बताइए कोई विकास अगर किए हो तो बताइए। कुछ नहीं किया। ये सरकार जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। तो बजट पर चर्चा में ये थे मधुसूदन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। नमस्कार दोस्तों, 7 डेज डेली से मैं राकेश। इस समय मैं मौजूद हूँ दीवानी कचहरी परिसर में। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कल बजट जारी किया है। तो बजट पे वरिष्ठ अधिवक्ता लोगों से हम आम बजट पे बात करेंगे कि ये आम जनमानस के लिए ये बजट कितना खास है। एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को जरा आप अपना दे दीजिए। मैं मधुसूदन त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अध्यक्ष और वर्तमान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। आज जो भी बजट योगी सरकार ने दिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी का मुंह देख करके दिया है, उनका चेहरा देख करके दिया और उनको खुश करने के लिए दिया है, क्योंकि 2024 में मोदी को ये लोग फिर प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं है। और इस बजट में आप ज़रा सा बता दीजिए कि जो बेरोज़गारी है उसको मोदी ने भी कहा था 2 करोड़ हम पर बस हम रोज़गार देंगे और यही योगी ने भी कहा है 2 करोड़ युवाओं को मैं रोज़गार देता हूँ। लेकिन आप बताइए, कोई बात उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार इन्होंने दिया और योगी दे पाएंगे? किस आधार पर दे पाएंगे? तो ये केवल और केवल युवाओं को लुभावने के लिए और ये चुनाव जीतने के लिए एक दिए हुए हैं कि हम बजट में ये सब बातें रहते। आप बताइए, महंगाई, जो गैस 300 रुपये मिलता था गैस सिलेंडर, उस गैस सिलेंडर का दाम 1150 रुपया है। उस महंगाई पर ही कौन सा कंट्रोल किए हुए हैं? महंगाई बढ़ती जा रही है। कड़ू का तेल हुआ, मसाला हुआ, टार्च किलो सेल हुआ, हर चीज़ का दाम दोगुना हो गया। इनका क्या पकड़ है? और उस बजट से क्या महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई कम करने के लिए कुछ बजट में किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। कह रहे हैं कि हम किसानों का आय दुगुना कर देंगे। मोदी ने कहा था, क्या किसानों का आय दुगुना हुई? आज 9 साल से वो सत्ता में बैठे हुए हैं। किसान जहाँ था उसके और पीछे हो गया। उसकी फसल जो है हर साल कभी बरसात में मारी जाती है, कभी पत्थर से मारी जाती है, कभी कुछ से मारी जाती है। उसका मुआवजा भी नहीं मिलता है। केवल नाम लेखपाल जिसका चाहता कर देता है, जिसको चाहता नहीं करता है। तो किसान जो है वो पहले से भी ज़्यादा गरीब हो गया इस महंगाई की वजह से। बेरोजगारी 40% से 60% हो गई। तो जीडीपी दर बिल्कुल गिरता जा रहा है। और ये केवल अपना भाषण के अलावा कुछ नहीं है। केवल समाज में घृणा पैदा करके एक दूसरे वर्ग को लड़ा करके ये वोट लेना चाहते हैं, चाहे मंदिर के नाम पर, चाहे हिंदू मुस्लिम के नाम पर। ये 2 मुद्दे इनके अलावा है। इसके अलावा विकास का कोई मुद्दा नहीं है। और आप बताइए, कोई विकास अगर किए हो तो बताइए। कुछ नहीं किया। ये सरकार जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। पहली बात तो आपको बहुत बहुत नमस्कार और दीवानी कचहरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनीष कुमार द्विवेदी, एडवोकेट सिविल कोर्ट गोरखपुर। जी, बजट सिलसिले में आप आए हुए हैं। जी। तो हम ये कहेंगे कि बजट जो रहा है बहुत अच्छा बजट है। यूपी सरकार का अब तक का ऐतिहासिक ये बजट है। इसमें लगभग 7 लाख करोड़ की बात कही गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत एक अच्छा बजट दिया है। इससे समाज में सभी तबकों को, किसान हुआ, युवा हुआ, महिलाएं हुई, हमारी जितनी भी लोकतंत्र में जो सहायक भूमिका निभाने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बजट है। 7 लाख करोड़ लगभग, मतलब कोई कम बजट नहीं होता है। और अब तक का इतिहास में सबसे बड़ा बजट है ये। और इसलिए और विशेष हो जाता है कि अभी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था। इसमें इन्होंने टारगेट रखा था, यूपी गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ का। और ये टारगेट सोच लीजिए 10 लाख करोड़ का था, ये टारगेट अचीव हुआ 33 लाख करोड़ पे। तो सोच लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे यूपी गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, हम लोग के पिता तुल्य हैं, महाराज जी हम लोग उनको प्रेम से बोलते हैं। यहाँ पर दुनिया के लिए वो योगी जी होंगे, लेकिन हमारे लोग के लिए महाराज जी हैं। तो उन्होंने जो ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की जो टारगेट लिया, सोचिए टारगेट से दुगना 2.5 गुना जितना समझ लीजिए, 33 लाख करोड़ रुपया किसी भी प्रदेश में आना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और इससे पैसा जब आता है तो उसके साथ रोजगार बढ़ते हैं, तमाम चीज़ें बढ़ती हैं और धीरे धीरे विकास कार्य होता है। आप सोच लीजिए कि 2017 से पहले जो महंगाई की दर थी 14.4 थी, बेरोजगारी जो दर थी। अब इस समय बेरोजगारी की जो दर है 4.2 है लगभग, जहाँ तक मुझे है, कुछ 19-20 हो सकता है। तो बेरोजगारी में कमी आई। जब प्राइवेट कंपनियाँ आती हैं किसी प्रदेश में अपना पैसा लगा
लगाती हैं तो उनको फैक्ट्री खोलेंगी तो मजदूर चाहिए, तमाम लोग चाहिए, तो कहाँ से होंगे? विदेश से तो आएंगे नहीं कि कहीं और से आएंगे, इसी प्रदेश से होंगे, क्योंकि इस प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है। 24 करोड़ आबादी कई देश की जनसंख्या नहीं होती है जितनी यहाँ की आबादी है। और इसको देखते रखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य कर रहे हैं, आप स्वतः देख लीजिए, उनके कार्य प्रणाली को देख लीजिए, उनका जो जीवन है उसको देख लीजिए। हम लोग तो अब बात वही होगी ना कि गोरखपुर के रहने वाले हैं तो प्रशंसा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आजकल गोरखपुर छोड़िए या यूपी छोड़िए, जहाँ जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाया जा रहा है इनको स्टार प्रचारक के रूप में, वहाँ की जनता कह रही है कि इनको यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आप सोचिए, त्रिपुरा जा रहे हैं वहाँ बोला जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहे हैं वहाँ बोला, यहाँ तो छोड़िए कि आंध्र प्रदेश जा रहे हैं वहाँ बोला जा रहा है। अब छोड़िए जम्मू कश्मीर में बात हो रही है कि बुलडोजर बाबा का यहाँ बुलाया जाए। मतलब ये करप्शन पे जो इन्होंने आघात किया है, तमाम अवैध निर्माणों पे जो किया है, भाई इसको देख के तो जनता के मन में विश्वास जगा है कि हमारे प्रदेश में भी योगी तुल्य मुख्यमंत्री जी होना चाहिए, जो जनता को अपना संतान की तरह प्रेम करें और अवैध वसूली पे, चाहे काराबाजारी पे या निर्माण पे या करप्शन पे, मतलब कोई वो नहीं हो कि जिस पे कोई वो हो सके, चाहे शासन में बैठा कोई व्यक्ति हो, उस पे सब पे नकेल कैसी जाएगी। आखिर ये किसके लिए बचाएंगे? इनका कौन है? इनके लिए जनता ही सब कुछ है और जनता के लिए ही सब कुछ करेंगे। इसीलिए हम लोग जो बजट इन्होंने दिया है वो बहुत अच्छा बजट है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक अधिवक्ता से ले रहे हैं बाइट, तो जाहिर सी बात है कि आप ये भी जानना चाहेंगे अधिवक्ताओं के लिए इन्होंने क्या दिया है। तो उस विषय में आपके पूछने से पहले मैं बता दूँ कि इन्होंने युवा अधिवक्ताओं के लिए शुरुआत के 3 वर्ष, जैसे शुरुआत का मतलब जो LLB करके जो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा के जो अधिवक्ता बनेंगे, तो तुरंत वो 3 वर्ष तक 10 करोड़ रुपए का उनको पैकेज दिया गया है। उनके लिए जो तमाम स्टेशनरी के तमाम खर्चे जो होंगे उस 10 करोड़ में उनको दिया जाएगा। अधिवक्ताओं के लिए, न्याय अधिवक्ताओं के लिए कुछ दिया जाएगा। मतलब अधिवक्ताओं के लिए भी काफ़ी विकास चल रही है। अभी हमारी बात चल रही है अधिवक्ताओं के लिए, महाराज जी ने बहुत कुछ सोचा है, अभी वार्तालाप चल रही है। आगे आने वाले समय में आप देखिएगा कि आयुष्मान भारत कार्ड जो है, आयुष्मान योजना जो है स्वास्थ्य के लिए, ये भी आने वाले समय अधिवक्ताओं के लिए हो जाएगा। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे महाराज जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में जरूर करेंगे और मुझे मतलब 101% आशा है कि पक्का करेंगे। कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ बेंच की मांग कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, बेंच की तो कमी है, इसमें तो दो राय नहीं है कि यहाँ पे भाई इलाहाबाद एक बेंच है, एक लखनऊ बेंच है जी। अब पूर्व पश्चिम में बात हो रही है कि उधर के पश्चिम के साइड में एक बेंच होना चाहिए। देखिए बेंच देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बात ये होती है कि उस बेंच का सदुपयोग हम क्या कर रहे हैं। हर जगह पता चला कि हम बेंचें देते चलें तो उसकी उपयोगिता क्या रह जाएगी? भाई कि सुप्रीम कोर्ट है, पता चला कल को मांग हो जाए कि एक सुप्रीम कोर्ट साउथ में भी होना चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट नॉर्थ में भी होना चाहिए। तो इस तरह तो फिर ये तो बात नहीं ना कोई होती है। हाँ, लेकिन इस विषय में भी ये बता दें, जो मांग रखी गई, लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार है, जो मांग रखी गई उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार कर रहा है, उस पर कमेटी गठित हुई है, उस पर वार्तालाप चल रही है, तो उसको पूरी तरह नकार नहीं सकते। भाई हमारे अधिवक्ता बंधु का ही मांग है ये, और अधिवक्ता अपने लिए नहीं लड़ता है, जनता के लिए लड़ता है, न्याय के लिए लड़ता है। तो उसकी जो मांग है वो जायज़ है, मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में भी सोचेंगे तो बहुत अच्छा कार्य होगा। अपना छोटा सा एक परिचय बता दीजिएगा सर। मेरा नाम चंद्रशेखर शर्मा, एडवोकेट, दीवानी कचहरी गोरखपुर जी। सर, जो ये कल उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पास किया है, जारी किया है, तो उस पर आम जनमानस के लिए क्या खास है उसमें, और किस तरह आप देखते हैं इस बजट को? बजट तो योगी जी का बहुत अच्छा है, आम जन मानस के लिए अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। अधिवक्ता लोगों के लिए इसमें क्या है? अभी तक तो हम लोग उस पर नहीं कोई अध्ययन किया गया, ना कुछ दिखा उसमें। विनोद कुमार दुबे, एडवोकेट, एक्स DGC सिविल कोर्ट गोरखपुर जी। आम बजट जो उत्तर प्रदेश सरकार का आया है, अधिवक्ताओं के प्रति, किसानों के प्रति और आम जनमानस के प्रति बहुत बढ़िया है कि हम अधिवक्ताओं के प्रति 10 करोड़ का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है, वो अब उनकी कितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। खास तौर से इस गोरखपुर ज़िले के लिए, जैसे रामगढ़ ताल हुआ, गोरधैया पुल के लिए जो राशि आवंटित हुई है,
इससे एक यूपी के फलक पर गोरखपुर एक अपना नाम रोशन करेगा। वो बधाई के पात्र हैं और मैं उनकी भूल प्रशंसा करता हूं और सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं के तरफ से मैं उनको साधुवाद देता हूं। गुड़धोइया नाला पे आपने बात किया, तो गुड़धोइया नाला इससे पहले किसी भी तमाम मुख्यमंत्री आए, लोग किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब ये मुख्यमंत्री आए तो इस पर इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया और बहुत बड़ा बजट इस पर जारी किया है। जी सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुड़धोइया नाला पर किसी का ध्यान नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस पर ध्यान दिया और इतना पैसा इस बजट में उन्होंने आवंटित किया है कि वह उसका कायाकल्प हो जाएगा और पूरा गोरखपुर चारों तरफ से एकदम सुंदरीकरण के रूप में इतना उन्होंने जाल बिछा दिया है कि आगामी 2-4 साल में गोरखपुर दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और संभवतः मेट्रो संचालन का भी रास्ता खुल गया है बजट के माध्यम से। मैं उनको बधाई देता हूं अपने